हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा बेमिसाल मुल्क और क़ुव्वत अता फरमाई थी जो किसी और को नहीं मिली। हवा, जानवर, परिंदे, जिन और शयातीन सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब उनकी नबूवत और अल्लाह के दिए हुए मौजज़ात का हिस्सा था। उस दौर में शयातीन आसमान की तरफ चढ़कर फरिश्तों की आपसी बातें चुपके से सुन लिया करते थे। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों के हालात पर बातें करते, किसी की मौत, किसी के रिस्क की तकसीम या आने वाले वाक़यात। शयातीन इन बातों के टुकड़े सुनकर नीचे उतरते और बनी इसराइल के काहिनों यानी जादूगरों या भविष्य बताने वालों को बता देते। काहिन इन बातों में अपनी तरफ से बहुत सी झूठी बातें मिला देते, लेकिन कभी जो बात सच हो जाती उसी से लोगों में ये मशहूर हो गया कि शयातीन गैब जानते हैं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा अल्लाह की किताब ज़बूर से ज़्यादा इन बातों पर होने लगा। लोग ज़बूर छोड़कर शयातीन की सुनाई बातों की तरफ झुकने लगे। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने शयातीन की सुनाई हुई बातों को जमा करके किताबों की शक्ल दे दी। अफसोस की बात यह थी कि ये किताबें लोगों की नज़र में ज़बूर से भी ज़्यादा अहम बन गई। जब ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऐलान किया, जो शख्स ये कहेगा कि शयातीन गैब जानते हैं उसकी सख्त सज़ा होगी। उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि शयातीन द्वारा लिखी गई सारी किताबें जमा की जाएँ। सब किताबें एक संदूक में रखी गईं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अर्श के नीचे दफन कर दी गई। शयातीन को चेतावनी दे दी गई कि अगर कोई उस संदूक के करीब गया तो जलकर राख हो जाएगा। इससे शयातीन के दिलों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ सख्त नफरत भर गई। वो मजबूरी में इताअत तो करते थे मगर दिल से ईमान नहीं रखते थे। वक्त गुजरता गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद नई नस्लें आईं। वो उलमा कम हो गए जिन्हें मालूम था कि जादू की किताबें अर्श के नीचे दफन है। एक दिन एक अजनबी जो असल में इंसानी शक्ल में शैतान था, बनी इसराइल के कुछ लोगों के पास आया। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा खजाना है कि अगर वो मिल जाए तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। लोगों ने पूछा, कैसा खजाना? उसने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा, सुलेमान नबी नहीं थे, अलियास बिल्लाह, वो जादूगर थे। वो जादू को मौजज़ा बनाकर दिखाते थे। कुछ मुमिन लोग गुस्से में बोले, चुप रहो, सुलेमान अल्लाह के नबी थे। लेकिन अफसोस बहुत से लोग शैतान के बहकावे में आ गए। शैतान ने कहा, हज़रत सुलेमान के अर्श के नीचे खोदो, वहीं खजाना है, मैं पास नहीं आ सकता। लोगों ने खोदना शुरू किया और एक संदूक निकाल लिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें जादू की किताबें थीं, वही किताबें जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दफन कराया था। यहीं से बनी इसराइल में जादू फिर से फैल गया और शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी कभी जादूगर नहीं होते। शैतान इंसान को धीरे धीरे सच्चाई से दूर करता है। अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी और बात को हक समझना गुमराही है। अल्लाह ताला हमें शैतान के फितनों से महफूज रखे और सच्ची हिदायत अता फरमाए, आमीन। कुछ लोग नेकी को जीते हैं और कुछ लोग नेकी को दिखाते हैं। एक सौदागर लंबी व्यापारिक यात्रा के बाद घर लौटा। उसकी बीवी बोली, बीवी, हमारे नहाने की जगह के पास जो पेड़ है उसे काट दीजिए। पक्षी मुझे देखते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। सौदागर उसकी हया और पर्देदारी से बहुत प्रभावित हुआ। बिना सवाल किए कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काट दिया। कई महीनों बाद सौदागर वापस आया और जो देखा उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ सो रही थी। सौदागर का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे घर छोड़कर बगदाद चला गया। बगदाद में उसने एक बड़े कोतवाल के यहाँ काम शुरू किया। एक दिन कोतवाल के घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया। तलाशी हुई लेकिन सोना नहीं मिला। कोतवाल के यहाँ एक शेख आता जाता था जो आधे पैर से चलता था। सौदागर ने पूछा, ये शेख पूरा पैर ज़मीन पर क्यों नहीं रखते? जवाब मिला, ताकि चींटियाँ और कीड़े कुचल ना जाएं। ये सुनते ही सौदागर के दिल में खतरे की घंटी बज उठी। सौदागर बोला, ये शेख ही आपका सोना चुरा कर ले गया है। कोतवाल गुस्से में बोला, अगर इसके घर से सोना ना निकला तो तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। सौदागर पूरे यकीन से, मैं तैयार हूँ। शेख के घर की तलाशी ली गई और सोना वहीं से बरामद हो गया। कोतवाल हैरान रह गया। कोतवाल, तुम्हें कैसे पता चला? सौदागर दर्द भरी आवाज़ में, मेरी बीवी भी बहुत हया का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से वो वैसी नहीं थी। जो लोग बहुत ज़्यादा नेकी का दिखावा करते हैं अक्सर वही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। मैंने शेख को देखा और पहचान लिया। सिर्फ लिबास और बातें मत देखो, लोगों के अमल देखो। ज़रूरत से ज़्यादा नेकी का दिखावा अक्सर धोखे की निशानी होता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और सबक भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये सबक पहुंचे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला से बड़ी अदब और विनम्रता के साथ दुआ की। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे वो इंसान दिखा दे जिस पर तू सबसे ज़्यादा नाराज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ उस जंगल में जहाँ कुछ हिस्सा हरा भरा है और कुछ हिस्सा सूखा पड़ा है, वहीं तुम्हें वो शख्स मिल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल में पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था, कहीं हरियाली कहीं सूखे पेड़। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो साधारण कपड़ों में पसीने से भीगा हुआ लकड़ी काट रहा था। न उसके पास कोई शोहरत थी, न दौलत, बस मेहनत और खामोशी। हज़रत मूसा के दिल में ख्याल आया, अल्लाह की पनाह, क्या यही वो बदनसीब इंसान है जिस पर मेरे रब सबसे ज्यादा नाराज हैं? ये सोचकर वे वहाँ से लौट आए। दूसरा दिन, प्यार का राज। अगले दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, ऐ मेरे रब, अब मुझे वो शख्स दिखा दे जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसी जगह जाओ, उसी जंगल में। हज़रत मूसा हैरान रह गए। जब वे वहाँ पहुंचे तो देखा वही आदमी वही लकड़ी काटता हुआ। अब वे और भी उलझन में पड़ गए और अर्ज किया, या अल्लाह, कल तूने कहा ये तेरे सबसे नाराज बंदों में है और आज तू कह रहा है ये तेरे सबसे प्यारे बंदों में है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम कल यहाँ से लौटे थे
तो उस आदमी के पास उसका छोटा सा बच्चा आया। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अब्बू क्या इस पेड़ से भी कुछ ऊंचा है? बाप ने आह भरी और कहा, हाँ बेटा, मेरे गुनाह इस पेड़ से भी ज्यादा ऊंचे और बड़े हैं। बच्चे ने फिर पूछा, अब्बू क्या आपके गुनाहों से भी कोई चीज बड़ी है? ये सुनते ही उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल कांप उठा। वो बोला, हाँ मेरे बेटे, अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस इसी एक सच्चे दिल से निकले यकीन की वजह से मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए और मैंने उसे अपने सबसे प्यारे बंदों में शामिल कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख। अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, सच्ची तौबा और अल्लाह की रहमत पर यकीन उन्हें मिटा सकता है। जो इंसान अपने गुनाहों को कबूल कर ले और अल्लाह से उम्मीद ना छोड़े, वो अल्लाह का प्यारा बन सकता है। ना मायूस हो मेरे बंदे अल्लाह की रहमत से, क्योंकि उसकी रहमत हर चीज। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बेहद गरीब आदमी रोते हुए आया। उसकी आंखों में बेबसी थी, आवाज में दर्द। उसने विनती की, ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत गरीब हूँ, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मेरी पूरी ज़िंदगी का रिस्क मेरे लिए सिर्फ एक ही दिन में दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं पेट भर खा सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस आदमी पर रहम आ गया। वे उसकी दुआ लेकर कोहे तूर पर गए और अल्लाह के सामने उस गरीब की गुजारिश पेश की। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है ए मूसा, मैं उसकी पूरी ज़िंदगी का रिस्क सिर्फ एक दिन में ही दे दूंगा। 1 साल बीत गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी गाँव से गुजरे तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा। वही गरीब आदमी अब अमीर बन चुका था। उसके पास ढेर सारी दौलत, नौकर चाकर और हर तरह की नेमतें थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की, ए अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उसकी पूरी ज़िंदगी का रिस्क सिर्फ एक दिन में मिलेगा, लेकिन 1 साल हो गया और उसका रिस्क तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी का रिस्क एक ही दिन में दे दिया था, लेकिन उसने में से सिर्फ एक दिन का रिस्क अपने लिए रखा और बाकी सब मेरे बंदों में बांट दिया। जो कुछ उसने मेरी राह में दिया, मैंने उसे उससे कई गुना ज़्यादा लौटा दिया। अब वो मुझे देता है और मैं उसे देता हूँ। उसने सखावत का दरवाज़ा खोला तो मैंने अपनी रहमत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया। सच्ची उदारता और दूसरों की मदद से अल्लाह की रहमत बढ़ती है। रिस्क देने से कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। ये एक दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह हमें भी सखी और दयालु बनाए, आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने अपनों के साथ, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियों के लिए। ये वाक़या बनी इसराइल के उस कौम से जुड़ा है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी और समुद्र के किनारे ऐला नाम के शहर के पास रहती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते के एक खास दिन सब्त या हॉलीडे मछली पकड़ना हराम है। 3 गिरोह बन गए। इस आजमाइश में लोग 3 हिस्सों में बट गए। पहला गिरोह जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, न मछली पकड़ी न चालाकी की। दूसरा गिरोह जो चुप रहा, न बुराई की न रोकने की कोशिश की। तीसरा गिरोह लालच में अंधे। इन्होंने एक चाल चली, रात को जाल बिछा देते ताकि हॉलीडे की सुबह मछलियां खुद ब खुद फंसी मिले। वे कहते थे, हम तो हॉलीडे में शिकार नहीं कर रहे, जाल तो रात को लगाया है। अल्लाह ने उनकी सख्त आजमाइश ली। हॉलीडे के दिन मछलियां पानी के ऊपर साफ दिखती जैसे खुशी मना रही हों, बाकी दिनों में मछलियां नजर ही नहीं आती। ये लालच की परीक्षा थी, लेकिन लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह का अजाब। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई, जमीन कांप उठी, बिजली चमकी, एक कड़कती आवाज़ गूंजी, कुन फयाकून, हो जा और हो गया। जो लोग अल्लाह को धोखा दे रहे थे वे बंदर और छोटे जानवर जैसे चींटी या तीतर बना दिए गए। चीखें गूंज उठी, अफरा तफरी मच गई, इंसानी शक्ल मिट गई। ये था अल्लाह को धोखा देने की सज़ा। कुरानी सबक। पेंडम्बर। अल्लाह के हुक्म से चालाकी नहीं चलती। लालच इंसान को अंधा कर देता है। गुनाह को कानूनी चाल समझना सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त हो सकती है। अगर इस कहानी से आपको सबक मिला हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी पुरानी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना। बनी इसराइल के कुछ लोग अल्लाह से कहते हैं, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 चुनिंदा सरदारों को लेकर माउंट तूर पर्वत पर दुआ के लिए जाते हैं। वहाँ कुछ लोग अकड़कर वही बात दोहराते हैं, देखे बिना नहीं मानेंगे। अचानक अल्लाह का गजब नाजिल होता है। आसमान काला पड़ जाता है, जमीन जोर से कांपती है, भयानक सदमा अर्जफा आता है। एक ही पल में सभी 70 सरदार जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूटे दिल से सजदे में गिरकर दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो पहले ही सबको हलाक कर देता। क्या कुछ मूर्खों की वजह से पूरी कौम को सजा देगा? अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। कुछ ही पलों में शरीरों में जान लौटाती है, आंखें खुलती हैं, सब उठ खड़े होते हैं, सिर झुके हुए, दिल कांपते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए। ये वाक़या कुरान की सूरह अल आराफ में बयान हुआ है। सबक। अल्लाह की कुदरत भी बेमिसाल है और उसकी रहमत भी। मौत और ज़िंदगी एक ही पल में उसी के हुक्म से। अगर ये कुरानी कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, ताकि और लोग भी सीख सकें। सब्सक्राइब और ऐसी ही सच्ची इस्लामी कहानियाँ पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, कोई वीडियो मिस ना हो। इल्म बांटना भी सदका है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन।